अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन बताऊंगा। आप लोग सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिएगा। मैं आप लोगों को इतनी डिटेल से समझा दूंगा ना इस क्वेश्चन को कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग के एग्जामिनेशन में आ सकता है। मैं आप लोग को इसका VVI करवा देता हूँ इस क्वेश्चन में। आप लोग अच्छे तरीके से घर में लिख करके भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है कि ये पिक्चर इज 7 मल्टीपल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड इट बी ट्रिम्ड टू फिट इन ए फ्रेम 7 मल्टीपल 3/10 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में बोला क्या है कि ये कोई पिक्चर है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं एक पिक्चर बना दे रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो दैट आप एक इस तरह से समझ लीजिए कोई पिक्चर है और ये कोई फोटो है, ठीक है। ये जो फोटो है ना, वह इसकी जो चौड़ाई है वह 7 मल्टीपल 3/5 सेंटीमीटर इस प्रकार से दी गई हुई है, ठीक है। बट आगे आप लोगों से क्या बोलता है कि एक फ्रेम है जो इसी पिक्चर को सेट करने के लिए लाई गई है। इस प्रकार से समझिए कि ये कोई फ्रेम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, ये कोई फ्रेम है जो कि क्या है कि थोड़ी सी इसकी जो लेंथ है ना, सॉरी वाइड जो है ना, वो कम है। वो कितनी है तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 7 मल्टीपल 3/10 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। यानी ध्यान दीजिएगा, पिक्चर की जो वाइड है यानी जो चौड़ाई है वो कितना है 7 मल्टीपल 3/5 सेंटीमीटर है। बट जो फ्रेम है ना, उसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 7 मल्टीपल 3/10 सेंटीमीटर वाइड है, जो कि पिक्चर के मुकाबले थोड़ी सी कम है, ठीक है। यानी इसकी जो चौड़ाई है जो फ्रेम का वो कम है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में यही बोला है कि इस पिक्चर को ना कितना कट करेंगे कि इस फ्रेम में आ जाए, ठीक है। आप लोग अपने घर में भी फोटो देखते होंगे तो देखिएगा कि जो फ्रेम में फोटो सजा करके रखी गई रहती, ठीक है। तो अगर क्या फोटो बड़ी होगी तो क्या फ्रेम में सेट होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए आपसे पूछ रहा है कि फोटो तो बड़ी है और फ्रेम छोटी है, तो इस पिक्चर को कितना कट करेंगे कि इस फ्रेम में क्या हो जाए, आ जाए, ठीक है। ये चीज पूछा हुआ है। तो चलिए मैं आप लोग को समझा तो दिया हुआ हूँ। अब मैं इसको सोल्यूशन करने के लिए आप लोग को अच्छे से सिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिएगा ध्यानपूर्वक से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो चीज दिया गया हुआ है, ठीक है। और आप लोग भी इसी प्रकार से लिखिएगा जो चीज पहले दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया हुआ है आप लोगों को, पिक्चर का लेंथ दिया गया हुआ है और फ्रेम का लेंथ दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट एक्चुअल लेंथ हो, ठीक है। यानी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एक्चुअल वाइड्थ लिखेंगे, ठीक है। ऐसे कि वाइड्थ बोला, लेंथ नहीं बोला है तो वाइड्थ लिखेंगे। लिखेंगे एक्चुअल वाइड्थ ऑफ द पिक्चर, ठीक है। यानी एक्चुअल वाइड्थ पिक्चर का क्या है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ लिखा हुआ है 7 मल्टीपल 3/5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये दिया हुआ मिक्स फ्रैक्शन में। अगर आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ रहेगा ना, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो सिंपली क्या करना है, तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ मल्टीपल करना होगा और जो मल्टीपल में आएगा उसके साथ ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तब 5 से बन हो जाएगा 35। 35 अगर हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 38 हो जाएगा। बाई क्या हो जाएगा 5 यहाँ पर ये सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। आगे अब आप लोग देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया गया हुआ, एक फ्रेम का लेंथ दिया है तो हम लोग यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे। लिखेंगे एक्चुअल वाइड्थ ऑफ द फ्रेम, ठीक है। फ्रेम की एक्चुअल वाइड्थ कितनी है, बात करें 7 मल्टीपल 3/10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या होगा, ये 10 के साथ मल्टीपल होगा तो 70 होगा और 70 में 3 को ऐड कर देंगे क्या होगा 73 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 73/10 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको आगे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग एक्स्ट्रा वाइड्थ, ठीक है। चूंकि जो एक्स्ट्रा वाइड्थ है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो एक्स्ट्रा वाइड्थ बराबर क्या होगा दोस्तों, जो पिक्चर का जो वाइड्थ है उसमें क्या करेंगे हम लोग फ्रेम का वाइड्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी ज्यादा वाइड थी, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा वाइड थी, ठीक है। सिंपली लिख देंगे यहाँ पर 38/5 माइनस का 73/10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आएगा 10 और 10 से जब हम लोग सॉरी 5 से जब हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 2 से जब हम लोग 38 को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर होगा 76 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग माइनस देंगे। अब देखिए यहाँ से 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 और 1 से 73 को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 73 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कुछ भी नहीं तो प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ प्लस लिखेंगे
तो प्लस माइनस माइनस होता है, घट जाएगा तो 76 में 73 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। अगर आप लोग को मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा।